यस, वी आर लाइव नाउ। हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं आप अच्छे होंगे, आपके घर पर सब अच्छे होंगे। मैं कुश कुमार स्वागत करता हूं आपके इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है IQ अड्डा एंड इजी लर्निंग। आज मैं एनसीईआरटी क्लास 9 सिविक्स के चैप्टर 3 जिसका नाम है कॉन्स्टिट्यूशनल डिजाइन का पार्ट 4 लेकर आया हूं। पहले वाले पार्ट 3 में मैंने पहले 2 पार्ट में मैंने इस चैप्टर से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट बुलेट पॉइंट्स लेकर आया था। फिर पार्ट तीसरा में मैंने एमसीक्यू स्टार्ट किया था। आज एमसीक्यू का दूसरा पार्ट है, तो मैं पहले पार्ट में 10 क्वेश्चन करवाया था। आज मैं क्वेश्चन उसके आगे निकलूंगा, क्वेश्चन नंबर 11 से स्टार्ट करूंगा। वीडियो पसंद है तो लाइक शेयर जरूर करिएगा, और सब्सक्राइब भी करिएगा। ठीक है, सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन दबाकर उसकी नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा। ठीक है, तो आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। तो आज का क्लास का नाम है एनसीईआरटी क्लास 9 सिविक्स चैप्टर 3 पार्ट 4 एमसीक्यू स्टार्ट करता हूं। ठीक है, चलिए लेट्स स्टार्ट। तो आज का पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11 कहता है हु वाज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंटरिम गवर्नमेंट, मतलब अंतरिम सरकार का पहले प्रधानमंत्री कौन थे। ये इंडिया के कॉन्टेक्स्ट से लिया गया है। कह रहा है कि अंतरिम सरकार जो बनी थी आजादी के पहले हमारे संविधान सभा का, उसके पहले मतलब प्रत्यक्ष रूप से प्रधानमंत्री कौन बने थे। आपके पास 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन आपको दिया जाता है महात्मा गांधी, दूसरा ऑप्शन है BR अम्बेडकर, तीसरा ऑप्शन है श्यामा प्रसाद मुखर्जी और चौथा ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू। तो इसका आंसर क्या होगा? यस, देखिए इसका आंसर होगा जवाहरलाल नेहरू। ये मैंने पेज नंबर एनसीईआरटी बुक पेज नंबर 49 से लिया है। देखिएगा, ये पेज नंबर 49 खोलिएगा तो राइट साइड में आइकन बना हुआ है जवाहरलाल नेहरू का। वो जो कंटेंट दिया हुआ है छोटे छोटे एकदम वर्ड्स में, उसे पढ़िएगा, वहीं पर उसका आंसर दिया हुआ है। ठीक है, तो इसका आंसर होगा जवाहरलाल नेहरू। ये डायरेक्ट आंसर है, किताब पढ़िएगा आपको पता चल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है फुल फॉर्म ऑफ ANC। ANC का फुल फॉर्म क्या होगा? तो आपके पास 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन दिया गया अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, दूसरा ऑप्शन है एसोसिएशन नेशनल कांग्रेस, तीसरा ऑप्शन है अमेरिकन नेशनल कांग्रेस, चौथा ऑप्शन है नन ऑफ द अबव। देखिए, आपने बुक पढ़ा होगा तो शुरुआत में ही दिया हुआ है अफ्रीका के बारे में, उसके बाद इंडिया के बारे में दिया हुआ है। तो अफ्रीका में एक पार्टी बनी थी जिसका नाम था अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, तो इसलिए इसका आंसर होगा A। ठीक है, मैं ये क्लास हिंदी और इंग्लिश दोनों में ले रहा हूं। मैं भी इंग्लिश में पढ़ रहा हूं, नीचे हिंदी सारे दिए हुए, कोई भी स्टूडेंट से पढ़ सकता है, हिंदी मीडियम वाले और इंग्लिश मीडियम वाले। ठीक है, आगे चलता हूं। क्वेश्चन में 13 है। कहता है व्हाइट रिजिम डिसाइड टू चेंज इट्स पॉलिसी, मतलब सफेद शासन वाले अपनी नीतियों को बदलने का फैसला क्यों करना चाहते थे। ठीक है, ये पार्ट लिया गया अफ्रीका से, क्योंकि वहां पर ब्लैक और कलर्ड जो 2 ग्रुप थे, रेशियल ग्रुप थे, उनको व्हाइट मतलब अंग्रेज लोग उनका शोषण किया करते थे। ठीक है, तो उन्होंने सोचा कि अब हमें अपनी नीति बदलनी पड़ेगी। ऐसा क्यों उन्हें सोचना पड़ा? तो आपके पास 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन दिया जाता है, पहला ऑप्शन है इंक्रीज द प्रोटेस्ट एंड स्ट्रगल्स, मतलब अफ्रीका में वहां के लीडर्स लोगों ने प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया, तो स्ट्रगल करना शुरू कर दिया कि हमारे वैल्यूज, हमारे राइट्स ये अंग्रेजों ने दबा रखा है, इसलिए उसके अगेंस्ट में प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिए थे। ऑप्शन दूसरा आपके पास गवर्नमेंट रियलाइज द रिप्रेशन वाज बिकमिंग डिफिकल्ट, मतलब वहां की गवर्नमेंट सोचने लगी कि अब दमन जो हम लोग कर रहे हैं वो अब दिक्कत है, डिफिकल्टी उसमें आ रही है। ठीक है, तीसरा ऑप्शन दिया था राइज ऑफ सिंपैथिक एटीट्यूड इन द गवर्नमेंट फॉर ब्लैक्स, क्या सिंपैथी आ रहा था उसमें? सिंपैथी की तो बात ही नहीं होती है। ठीक है, और फोर्थ ऑप्शन है A एंड B। यस, इसका आंसर होगा ऑप्शन D A एंड B। देखिए, याद रखिएगा, आप बुक पढ़िएगा तो शुरुआत में ही दिया गया, जब नेल्सन मंडेला का स्पीच है उसके बाद वाला नेक्स्ट पेज में, पेज नंबर आई थिंक इसका 42 या 43 पेज नंबर, मुझे याद नहीं है। ठीक है, यही 2 पेज में पड़ेगा उसका आंसर। आप पढ़िएगा, वहां पर प्रोटेस्ट स्ट्रगल के बारे में दिया हुआ है, और जो दमन था उनका बढ़ता जा रहा था अंग्रेजों का अफ्रीका में, ब्लैक और कलर्ड 2 रेशियल ग्रुप के अगेंस्ट में। तो इसका आंसर होगा D A एंड B बोथ। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 कहता है एट द मिडनाइट ऑफ डैश न्यू नेशनल फ्लैग ऑफ द रिपब्लिक ऑफ साउथ अफ्रीका वाज अनफ्लर मेकिंग द न्यूली बॉर्न डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड, मतलब कौन सा वो आधी रात था,
कौन से दिन का वो आधी रात थी जिस समय साउथ अफ्रीका में पहली बार नेशनल फ्लैग एक गणतंत्र देश के रूप में लहराया गया था, फहराया गया था। तो आपके पास और क्वेश्चन में ये भी है कि एक नया साउथ अफ्रीका जन्म लिया था, एक डेमोक्रेटिक साउथ अफ्रीका का जन्म हुआ था उस दिन, है ना, जिस तरह भारत में तिरंगा लहराया गया था। ठीक है, तो आपके पास 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है 25 अप्रैल 1994, मतलब 25 अप्रैल 1994। दूसरा ऑप्शन है 24 जून 1994। तीसरा है 26 अप्रैल 1994 और फोर्थ ऑप्शन आपके पास है 26 मई 1994। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी 26 अप्रैल 1994। ये मैं एक मिनट, यस 94। ठीक है, ये भी आपको पेज नंबर 42 में मिलेगा। ठीक है, एनसीईआरटी बुक पेज नंबर 42 में, मैंने वहां से लिया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है विद द एंड ऑफ अपार्थाइड हु बिकम द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका रिपब्लिक। मतलब रंगभेद का समाप्ति होता है अफ्रीका में। ठीक है, तो उस समय समाप्ति के बाद अफ्रीका एक रिपब्लिक देश बन के उभरता है, जन्म लेता है। तो उसके पहले प्रेसिडेंट कौन बनते हैं? आपके पास 4 ऑप्शन दिया था। पहला ऑप्शन है आपके पास FWD क्लर्क, दूसरा ऑप्शन है PW बोथा, तीसरा ऑप्शन नेल्सन मंडेला, चौथा ऑप्शन आपके पास नन ऑफ द अबव। देखिए, साउथ अफ्रीका का कंटेक्स्ट में आपने पढ़ा होगा, उसके पहले प्रेसिडेंट नेल्सन मंडेला ही बने थे, जब उन्हें 28 साल का आजीवन कारावास देकर के 94 में रिलीज किया गया था। ठीक है, तो इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, नेल्सन मंडेला। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है। देखिए 16 कहता है ऑन व्हाट चार्जेस वाज नेल्सन मंडेला सेंटेंस टू लाइफ इंप्रिजनमेंट। मतलब किस अपराध के कारण नेल्सन मंडेला को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी? आपके पास 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है फॉर ट्रीजन, जिसे राजद्रोह कहते हैं। ठीक है, देशद्रोह, राजद्रोह। ठीक है, दूसरा ऑप्शन है फॉर करप्शन चार्जेस, तीसरा ऑप्शन है फॉर पोजेसिंग इलीगल प्रॉपर्टीज और चौथा ऑप्शन है फॉर ब्रेकिंग द लॉज। देखिए, सबसे पहले तो करप्शन का बात ही नहीं, नेल्सन मंडेला करप्शन किए ही नहीं थे, एलिमिनेट कर दीजिए। और इलीगल प्रॉपर्टी का भी बात चैप्टर में दिया ही नहीं है। आपके पास ऑप्शन बचता है ए और डी। कानून का उल्लंघन उन्होंने किया नहीं, तो उन्होंने अपना मांग रखा था, अफ्रीकन लोगों के लिए वो फाइट कर रहे थे। तो इसका आंसर क्या होगा? तो अंग्रेजों ने इसे देशद्रोह नाम देकर उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाया था। ठीक है, तो वहां की सरकार ने सुनाई थी। ठीक है, तो इसका आंसर होगा राजद्रोह पहला। ठीक है, फॉर ट्रीजन। क्वेश्चन नंबर 17 कहता है इलेक्शंस वर हेल्ड इन 1937 टू प्रोविंशियल लेजिस्लेशन एंड द मिनिस्ट्रीज ऑल ओवर। मतलब 1937 में जो प्रांतीय विधानसभा मंत्रालय को जो चुनाव हुआ था, किस समय हुआ था? तो वो 1937 में क्वेश्चन दिया हुआ है, लेकिन किसकी सरकार थी उस समय, किसके शासन में हुआ था ये? ठीक है, तो आपके पास 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है ब्रिटिश पाकिस्तान, दूसरा ऑप्शन है ब्रिटिश अफ्रीका, तीसरा ऑप्शन है ब्रिटिश इंडिया, चौथा ऑप्शन है ऑल द अबव। सबसे पहली बात देखिए, 1937 की बात हो रही, तो पाकिस्तान उस समय बना नहीं था। ठीक है, अफ्रीका कॉन्टेक्स्ट में ये इंडिया के संदर्भ में बात किया गया, तो अफ्रीका आंसर इसका होगा नहीं। अब 2 आंसर कैंसिल होते तो ऑप्शन डी भी कैंसिल होता है, एलिमिनेट होता है। तो आपके पास एक ही आंसर बचता है ब्रिटिश इंडिया। मतलब ब्रिटिश सरकार के अंतर्गत 1937 में ये इलेक्शन कराया गया था विधानसभाओं का। ठीक है, आप इसका आंसर आपको पेज नंबर 45 में मिलेगा। इसके पहले वाला जो आंसर था मैंने पेज नंबर 41 से स्टार्ट किया था, आई थिंक चैप्टर का शुरुआत में ही था वो। ठीक है, पेज नंबर 41 याद रखिएगा, और 17 का मैंने पेज नंबर 45 से लिया, एनसीईआरटी बुक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, कहता है द एम्बिशन ऑफ ग्रेटेस्ट मैन ऑफ आवर जनरेशन हैज बीन टू विप every tear from every eyes. Who was Nehru referring to in his speech? मतलब ये जो वाक्य बोला गया है नेहरू के द्वारा, वो किन के लिए बोला गया है? मतलब सेंटेंस कहता है हमारी पीढ़ी के सबसे महान व्यक्ति की महत्वाकांक्षा हर आंखों से हर आंसू पोंछने की रही है। तो ये वाक्य उन्होंने किसके लिए कहा है? तो आपके पास ऑप्शन है, पहला है
अब्दुल गफ्फार खान, दूसरा ऑप्शन है वल्लभ भाई पटेल, तीसरा ऑप्शन है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, चौथा ऑप्शन है आपके पास महात्मा गांधी। तो इसका आंसर होगा महात्मा गांधी। उन्होंने महात्मा गांधी के लिए बोला है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, कहता है विच ऑफ दीज कंट्रीज इज और एग्जाम्पल ऑफ रिपब्लिक, मतलब कौन सा कंट्री है जो रिपब्लिक गणतंत्र का उदाहरण है। आपके पास चार ऑप्शन है, पहला यूएसए, दूसरा इंडिया, तीसरा अफ्रीका, चौथा ऑल द अबव। इसका आंसर होगा डी, ऑल द अबव, क्योंकि ये सारे रिपब्लिक कंट्री गणतंत्र है। यहां पर मैंने पार्ट 1 में सारा एक्सप्लेन किया है, पार्ट 1 पार्ट 2 में गणतंत्र क्या होता है, फेडरलिज्म क्या होता है, लिबर्टी क्या होता है ना, डेमोक्रेसी क्या होता है, सोवरेनिटी क्या होता है, ये सारा बात मैंने एक्सप्लेन किया। आप जाकर के प्लेलिस्ट में जाकर के देख लीजिएगा। देखिए अमेरिका भी गणतंत्र, क्योंकि वहां का कोई एक राजा किंग नहीं है कि वो उसका बेटा फिर उसका बेटा या उसके परिवार वाले चलते आ रहे हैं। ब्यूरोक्रेसी जैसा और कोई मोनार्की सिस्टम, ऑटोक्रेसी सिस्टम कुछ ही नहीं है वहां पर। ठीक है, तो रिपब्लिक है जहां का राजा जनता द्वारा सीधा चुना जाता है, तो वो अमेरिका है, भारत है और साउथ अफ्रीका है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है, कहता है The Indian Assembly adopted the Constitution on 26 November 1949, but it came into effect on, मतलब हमारा संविधान, ठीक है, संविधान सभा द्वारा, मतलब इंडियन असेंबली जो थी, भारतीय संविधान, उन्होंने 26 नवंबर 1949 को तो इसे अपना लिया, लेकिन ये संविधान लागू कब होता है, एक्शन में कब आता है। ठीक है, तो आपके पास चार ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है 26 नवंबर 1949, दूसरा ऑप्शन है 24 जनवरी 1951, तीसरा ऑप्शन है 26 दिसंबर 1949, चौथा ऑप्शन 26 जनवरी 1950। बहुत लोगों को हिंदी में प्रॉब्लम है तो मैं बोल देता हूं 26 नवंबर 1949, सेकेंड वन इज 24 जनवरी 1951, थर्ड वन इज 26 दिसंबर 1949 एंड लास्ट वन इज 26 जनवरी 1950। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, 26 जनवरी। इसी दिन हम लोग 26 जनवरी 1950, इसी दिन से संविधान, भारतीय संविधान एक्शन में आ जाता है। पहले हमने अपनाया था, अडॉप्ट किया था, फिर ये लागू हो जाता है 26 जनवरी 1950 से। ये मैंने पेज नंबर 46 से लिया है। आप बुक जाकर के देखिएगा, बुक जरूर पढ़िएगा, रीडिंग मारिएगा, और मैं यहाँ प्रैक्टिस आपसे कराता जाऊंगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही है, फिर मैं अगले क्लास में आगे के एमसीक्यूज लेकर आऊंगा। ख्याल रखिएगा, वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। IQ अड्डा नाम है, यूट्यूब पर सर्च करिएगा IQ अड्डा, ये लोगो देख लीजिए, येलो कलर का लोगो है, इसी को सब्सक्राइब करिएगा। ठीक है, सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा करके उसके नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में मैं आगे लेकर आऊंगा। ठीक है, टेक केयर, घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, बड़ों से